पोरिंग से पहले आपने इलेक्ट्रिक का काम करवाना है ना, हाँ जी। आपकी जो मेन ब्रांचेस होंगी, जो मेन आपकी तार जानी होती है ना, ठीक है, वो आप 1 इंच का पाइप हमने यूज़ किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, अगर 2 तारें भी जानी है ना, पाइप का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, वो ठीक चाहे है। आप पौनी का पाइप डाल लें, चाहे आधे इंच वाला आप पाइप डाल लें। जब हमने ममटी देनी है ना, हाँ तो जी, वो ऐसा होता है कि जो कुछ दीवारें होती हैं, जो आपकी दीवारों के ऊपर नहीं आ रही, ठीक है ना? आपकी एलिवेशनों के मुताबिक, आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग के मुताबिक चले जी, जी। जाएँ, आप वर्किंग ड्राइंग के मुताबिक चले जाएँ। हुँ, तो जहाँ पे दीवार ऊपर आनी है, चाहे वो आपकी 4.5 इंच की ही दीवार क्यों ना हो, हुँ। बत्ता बीम डालना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेज़बान खलील रहमान और मेरे साथ हैं इसहाक भाई और 79/42 जौहर ब्लॉक 5 मरला हमारी ये साइट है। स्टील फिक्सिंग का काम यहाँ पे चल रहा था कि 5 मरला छत में हमारा जो स्टील स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है और उसमें कौन सी ऐसी खास बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसहाक भाई काइंडली आप अपडेट कीजिएगा हमारे जी, साथ। खलील भाई, जब भी आप छत डाल रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर। जी बिल्कुल। स्ट्रक्चर में आपका स्टील आ गया उसका, आपने उसकी जो जान बाँधना है, हाँ जी, वो कितने पे आपका होना चाहिए, ठीक है? इवन कि आपके जो रिंग बार्स वगैरह हो गई आपकी, अब बीम, पत्ता जो भी है, नीचे बाकायदा से प्रॉपर नीचे से विंडो का जो है, वो तालमेल अच्छा होना चाहिए, ठीक है? अब ये देखें आप कि जब छत का आप काम कर रहे हैं ना, हाँ। ये बड़ी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, पर ये बहुत मेजर होती हैं। जी, जी। जब पोरिंग से पहले आपने इलेक्ट्रिक का काम करवाना है ना, हाँ जी, आपकी जो मेन ब्रांचेस होंगी, जो मेन आपकी तार जानी होती है ना, ठीक है, वो आप 1 इंच का पाइप हमने यूज़ किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, अगर 2 तारें भी जानी है ना, पाइप का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, वो ठीक चाहे है, आप पौनी का पाइप डाल लें, चाहे आधे इंच वाला आप पाइप डाल लें, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अब जे हम सेकंड लैंटर की हमारी तैयारी चल रही है। जी बिल्कुल, अब ऐसे ही। जब इसके ऊपर हमारी सिर्फ़ ममटी बननी है, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। अब सवाल आ जाता है कि जो सोलर वाला निज़ाम है, वो हमने कैसे करना है, कैसे नहीं करना? जी, जी, उसकी भी एक सेटिंग होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो सोलर हो गया आपका, ये इस चीज़ का जो प्रोजेक्शन आपने देनी है ना, ये हुँ, इसी हुँ। छत में आपने देनी है। ठीक है, ठीक ठीक है है। ना? अब ये हमारा पाइप नीचे से, नीचे जो मेन हमारी डीपीयाँ होती हैं, वहाँ से होते हुए यहाँ तक आ गया हमारा। ठीक है, ऊपर जो मल्टी रूम बनना होता है, उसके अंदर ही आपका एक सेटअप जो है ना, वो लग जाना होता है। ठीक हो गया। फिर आप आ जाएँ एसी के ऊपर हाँ जी, एसीओ के जो आपके आउटर के आउटर पॉइंट्स आने होते हैं, बिल्कुल वो आप ऐसे ही। यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने दिए हैं, हाँ जी, फ्रंट वाले बिल्कुल। वॉशरूम में ये दिए हैं 2 हमने। आपने पॉइंट दे दिए। ये बैक वाला जो हमारा बेडरूम है, यहाँ पे दिए हैं हमने। ठीक है। और फिर आपके जंक्शन बॉक्सेस जो होते हैं, फैन बॉक्सेस हो गए, ये एक प्रॉपर तरीके से आप दें। बाद में ऐसा होता है कि ये फैन बॉक्सेस रखने लोग भूल जाते हैं। हुँ, हुँ। बाद में वो फिर ड्रिल करके हुकिंग करना, हुँ, हुँ। सीलिंग के दौरान, उसमें इतनी वो स्ट्रेंथ नहीं होती जो इस चीज़ में है, जो पोरिंग के अंदर आपका आ गया है। सही, सही। बाकी चीज़ें वही हैं कि आपने जो पोरिंग का माल है, वो 1 टू 4 वाला आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है। प्लांट की आपने कराशी यूज़ करनी है हुँ, आपने। हुँ। रावी की रेत हो गई है। ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, यही सारी हुँ, हुँ। मिलकर एक स्लैब को मज़बूत बनाती हैं। ठीक है। अच्छा इसहाक भाई स्टील की स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा, इसमें एक तो हमारे रिंग का जो गैप है, जी, ये हमारा जो आता है कंसील्ड बीम उसके अंदर जी, और जो लटक बीम है उसके अंदर, जी, इसमें कोई ख़ास डिफरेंस तो नहीं होता? सेकंडली जो चीज़ है बार का इस्तेमाल। अब जी, जैसे हमारी ये 6 सूत्र की बार है ये वाली सामने जी, वाली, ठीक है? बीच में कुछ 4 सूत्र की भी हम यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद इसमें क्वांटिटी अब यहाँ पे 4 आप यूज़ कर रहे हैं 6 सूत्र की, वहाँ पे आप 6 यूज़ कर रहे हैं 4 सूत्र की, उधर भी जो हमारा वो बीम है, जी, उसमें भी आप 4 यूज़ कर रहे हैं, तो ये फिर स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू जी। स्ट्रक्चर ड्राइंग ये होता है या आपका फिर ज़रा जो है लोड ना, बेयरिंग के अकॉर्डिंगली होती है चीज़ें? ये खलील भाई, ये जो मेन एरियाज़ होते हैं ना, जहाँ पे थोड़ी-सी लंबाई या हुँ, चौड़ाई हुँ। आपकी हुँ, छत हुँ। की ज़्यादा है, जी, जी। वो चीज़ अब आप आपको दिखा सकते हैं। यहाँ से लेके वहाँ तक इतना लंबा बीम डालने का हमारा एक पर्पस है हाँ जी, कि जो कल को छत जो है ना, ये एक्स्ट्रा बार हो गई, उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा बार भी हम डालते हैं। ठीक है। ये झोल नहीं मारेगा आपका, ये जो कंसील्ड बीम होता है ना हाँ जी, आपका, हाँ जी, हाँ जी। इसने लैंटर के वेट को हुँ, उठाना है। ठीक है। ठीक है, बीम अब लटक बीम देते हैं, उसने भी जो स्लैब रहेगी हमारी होती है लेंटर वाली, हुँ, हुँ। उसके वज़न को उठाना होता है। अब ऊपर जब हमने ममटी देनी है ना, हाँ तो जी, वो ऐसा होता है कि जो कुछ दीवारें होती हैं, जो आपकी दीवारों के ऊपर नहीं आ रही, ठीक है ना? आपकी एलिवेशनों के मुताबिक, आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग के मुताबिक जी, चले जी। जाएँ, आप वर्किंग ड्राइंग के मुताबिक चले जाएँ। हुँ, हुँ। तो जहाँ पे दीवार ऊपर आनी है, चाहे वो आपकी 4.5 इंच की ही दीवार क्यों ना हो, हुँ। बत्ता बीम डालना ज़रूरी है। पत्ता बीम का। ठीक हो गया। अच्छा अब हम आएँगे बत्तों की तरफ जो। बत्तों में आपने ना 3 तरह की चीज़ें की हैं मैंने जो नोट की हैं। एक तो हमारा सबसे बड़ा बीम जो साइड पे आ रहा है वो छत लाई जी, की है। उस तरह का आपने जाल बनाया, बीच में एक जी, छोटा-सा आपने 4 इंची का साइज़ बनाया हुआ है। जी। और आगे आ जाए तकरीबन ये साथ में हमारे एक नॉर्मल की है ना जो आस-पास बनती है ये 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 1.5 फुट है हाँ, हमारा, और ये दोनों हमारे डेढ़ डेढ़ फीट के डेढ़ आ फीट गए। की। इनकी हाँ, भराई जो है वो हमारी 9 इंच में आती है। ठीक है। तो आपने कवर तकरीबन 1.5 इंच का जो है वो आपने कवर देना होता है। हुँ, हुँ। अब बड़े वाले बीम की तरफ आप चले जाएँ ना, हुँ, हुँ। वो स्लैब, इतना एरिया हमारा फुल स्लैब है।
ठीक है, ठीक है ना? वो सारा हमने कंक्रीट करना है, उसको मजबूत बनाने के लिए हमने उसका बाकायदा से बड़ा रिंग बना के उसको, क्योंकि ये डिजाइन में भी शामिल है, इसमें लाइट्स वगैरह भी देनी है इसमें हमने। मेरे ख्याल में लोवर्स तो जी नहीं ऐड किए हुए सामने इसके जी, ऊपर? सामने इसके लोवर्स भी हैं। इसी वजह से मेरे ख्याल में वो चीज़ ऐड हो रही है साथ जी में। ठीक हो गया। अच्छा इसहाक भाई लास्ट पे जो चीज़ है सबसे अहम वो है डबल्स को लेके। जी इस साइड पे आ जाएँ क्योंकि बैक पे सूरज है तो हमारी वीडियो जो प्रॉपर नहीं आएगी। डबल्स की मैं बात करूँगा यहाँ पे कि डबल्स जो है वो स्पेसिफिकली मैंडेटरी है हमारी छत के लिए जब भी हमने सेकंड पोरिंग करनी है और दूसरी चीज़ ऑयलिंग का आपने लाज़मी बताना है कि इसमें जी। ऑयलिंग की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? कि पूरा जो है ना पूरा सही हर साइड पे तेल ही तेल हो या फिर स्पेसिफिक क्वांटिटी रखनी है आपने? नहीं, ये जो ऑयल है ना, हाँ जी। ये तो बहुत ज़रूरी है। कल को आपने जब स्लैब को खोलना है ना, हुँ। तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। सही है। फिर बाकायदा से जो ये जो टेपिंग होती है ना, हाँ जी, हाँ जी। इसका मेन मकसद ये होता है कि जो आपका कंक्रीट जब आप कर रहे हैं, उसका जो रेशियो है ना, वो नीचे ना जाए। ठीक है। रेशियो जो है आपका वो इक्वल रहेगा आपकी स्लैब के अंदर, तो फिर उसकी स्ट्रेंथ बनेगी। ओ अब आ जाएँ आप पैरापेट की तरफ। हाँ। जहाँ पे आपका पैरापेट है, ये नहीं कि आपका ये सेकंड फ्लोर है या ये फर्स्ट फ्लोर है या हुँ। ग्राउंड फ्लोर है। ठीक। जहाँ पे पैरापेट 7 साढ़े 4 इंच की जो दीवार आपकी आनी होती है ना, हुँ। उसमें ये डावर्स दिए जाते हैं, 2 इंच के गैप देके उसमें कंक्रीट करते हैं, ताकि बाद में कल को जो है ना, वो जॉइंट्स वगैरह ना आएँ। जॉइंट्स वगैरह नहीं है, जी। तो उसमें वो जो क्रैक आता है आपका वो ना आए उसमें। वो क्रैक ठीक इसी हो वजह गया से आता इसका। है। इसको अब जब हम कर देते हैं ना, हुँ। उसके बाद जो है वो आपका तकरीबन 95% जो है ये चांस आपका खत्म हो जाता लास्ट क्वेश्चन है मेरा, घर की छत की जो स्टील की क्वांटिटी है, है। हुँ। वो आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ड्राइंग डिफाइन करते हैं, जो आपका स्टील फिक्सिंग का बंदा था वो करता है या आप पहले से उसको जो है ना डिफाइन करते हैं, कि इतना स्टील इसमें डलेगा? ये जब स्ट्रक्चर की ड्राइंग होती है ना, वो हाँ जी। भी आपको पता है कि इंजीनियर जो हैं वो निकालते हैं इस चीज़ को। हुँ। फिर जो हमारे जो स्टील बेंडर्स हैं ना, माशाल्लाह वो भी इस काबिल हैं, वो भी हुँ। निकाल लेते हैं। ठीक है। और ये दोनों चीज़ें जो है ना, वो मिलकर ही हम ये चीज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो नाज़रीन ये कुछ अहम चीज़ें अबाउट स्टील फिक्सिंग छत डलवाने से पहले आपने ख़ास ध्यान में रखनी है। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहेंगी, उसके लिए आपने हमें करना फ़ॉलो। टाइम देने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स।